बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की तारीख़ का एक अनोखा केस जो अब और अनोखा होता चला जा रहा है और गुत्थियाँ सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही हैं। फ़ैसला आ गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के केस का और इसमें बज़ाहिर ऐसे लगा कि उनके हक़ में आया है, तो मिठाइयाँ भी तकसीम की, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब उस पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हक़ में आया है, तो अब उन्हीं की तरफ से जो दरख्वास्त गुजारों में एक और पाकिस्तान बार कौंसिल भी थी, वो अब रिव्यू की तरफ जा रहे हैं। यानी अगर हक़ में फ़ैसला है तो रिव्यू में क्यों जा रहे हैं। और बज़ाहिर जिनके ख़िलाफ़ आया हुकूमत, यानी वो कह रहे हैं वो इससे खुश हैं और मुतमईन हैं। ये बड़ी अनोखी बात है कि जिनके हक़ में आया वो परेशान हैं और जिनके ख़िलाफ़ आए वो उससे मुतमईन हों और वो कह रहे हैं ये तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं है। ऐसा क्या है इस फ़ैसले में, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर हम आज बात करेंगे। पहली बात यह कि जो फ़ैसला आया है उसको अगर हम देखें मुख्तसरन, हुआ ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के ख़िलाफ़ कि इन्होंने अपनी बीवी और बच्चों के नाम पर जायदादें बनाई हैं और वो छुपाई हैं, और वो यानी एक तरह से बेनामी कह लें कि इनकी कमाई से वो ख़रीदी गई हैं और इन्होंने वो बताई नहीं। अब इस पर ये मिसकंडक्ट हुआ है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही किसी जज को हटा सकती है आला अदलिया के, तो सदर ने उस पर रेफरेंस भेज दिया वहाँ पर। उसके ख़िलाफ़ काजी फ़ाइज़ा साहब आ गए सुप्रीम कोर्ट में और पहले 7 रुकनी बेंच था, फिर 10 रुकनी बन गया और उसमें अब ये फ़ैसला आ गया कि जो काजी फ़ाइज़ा साहब की दरख्वास्त थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रोका जाए मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से, वो मंजूर हो गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रोक दिया गया है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती और इसके अलावा जो नोटिस भेजे गए थे वो भी ख़त्म कि उनको जो बुलाया गया था। तो अब ये इस तरह से उनकी कहा गया कि दरख्वास्त भी मंजूर हो गई, उनके हक़ में फ़ैसला आ गया। लेकिन ज़रा ठहरिए, चूँकि ये फ़ैसला आते ही जो काजी फ़ाइज़ा साहब के हामी थे उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई, सोशल मीडिया पर बहुत सी बात हुई, हत्ता कि इस सारे केस को फ़ौज से जोड़ा जाता है कि जी उन्होंने फैज़ाबाद धरने में कुछ एजेंसियों की बात की थी इसलिए उनके ख़िलाफ़ सब कुछ हुआ, बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो लिहाजा वो लोग भी जो पता नहीं बस क्या कहें, तो बहरहाल वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, वो भी बड़े खुश हुए इससे, तो उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया जी सोशल मीडिया पर, और ये बड़ा हो गया है और क्या हो गया कमाल। बहरहाल वकला की अपनी जगह, उनकी एक बिल्कुल सोच और समझ अपनी जगह है। वकला का एक बड़ा धड़ा वो ये कहता है कि जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ बदनीति पर मबनी था। उन्होंने भी मिठाइयाँ तकसीम की, बड़े खुश नज़र आए, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन इसमें एक ख़ास पैरा है और वो FBR के हवाले से है। उस पर बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो पनामा वाला मामला हो गया है कि नून लीग ने भी मिठाइयाँ तकसीम की थी और उसमें एक JIT बनी थी, तो इन्होंने कहा हमारे तो ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आया, JIT बनने का कह दिया है। तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कहा चलो मुझे नहीं हटाया गया, JIT तो अपने ही लोगों पर होगी, मातहत होंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में पता लगा ये तो उल्टी कहानी पड़ गई है, JIT की रिपोर्ट आई और फिर उसके बाद जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, वो नाअहल करार दे दिया गया और फिर ये सिलसिला चलता रहा और भी केसेस पर नैब में गए वो सारा कुछ। तो बहुत से लोग इसको जोड़ भी रहे हैं कि ये तो उसी किस्म की बात हो गई। बहरहाल ये एक मुख्तलिफ केस है। अब वो मिठाइयाँ तकसीम करने वाले, रसगुल्ले वाले वो लोग परेशान इसलिए हैं, हत्ता कि पाकिस्तान बार कौंसिल कह रही है कि हम इसमें रिव्यू में जाएंगे। भाई जब हक़ में फ़ैसला आ गया तो रिव्यू क्यों जा रहे हैं? तो इसका मतलब है कोई मसला तो उनके लिए है, रिव्यू में वो जा रहे हैं जिनके हक़ में फ़ैसला आया, और जिनके ख़िलाफ़ आया, बज़ाहिर जिनके ख़िलाफ़ आया हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो इस पर खुश हैं, मुतमईन हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि आखिर में जब ये मुकदमे की आखिरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी तब ये पूछा गया जज साहिबान की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 10 रुकनी बेंच था, पहले 7 रुकनी था, फिर 10 रुकनी हो गया, कि जी FBR को अगर हम मामला भेज दें कि FBR छानबीन कर ले और इनकी सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे मंगवा ले, मनी ट्रेल इनसे मंगवा ले, 3 जायदादों का मामला है लंदन में जो ख़रीदी गई हैं, तो ये किस तरह ख़रीदी गई, कहाँ से पैसे आए, किस तरह बाहर गए, वो सारा FBR को हम भेज दें तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं। तो फ़रोग़ नसीम साहब जो हुकूमत के वकील थे, साबिक़ वज़ीर क़ानून, उन्होंने कहा मुझे वक्त चाहिए। अगले दिन वो आए और उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो वो बात भी इस जजमेंट में लिख दी गई कि ये मामला जा रहा है FBR को। तो इस वजह से पाकिस्तान बार कौंसिल को या जो इस वक्त काजी फ़ाइज़ा साहब के हामी हैं उनको ये लग रहा है कि ये तो लेने के देने पड़ गए।
चूँकि इसमें एक चीज़ बड़ी अहम ये है कि वैसे कानून में शायद इतने साल पीछे नहीं जाया जा सकता, इतना आसान नहीं है, लेकिन अब मनी ट्रेल देना, और इसकी एक वजह है बड़ी बुनियादी, क्योंकि ये भी एक तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि सर्विंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वो खुद सुप्रीम कोर्ट आता है अपने केस में और आकर बात करता है, जबकि जज साहिबान की तरफ से कहा गया कि आप जज्बाती हो रहे हैं, आप अपने वकील को बोलने दें। उन्होंने कहा नहीं जी मैं बोलना चाहता हूँ। फिर कहा मेरी अहलिया बात करना चाहती हैं। उन्होंने कहा आप FBR में हम मामला भेजेंगे तो वहाँ बात कर लें, वो जाकर दे दें। उन्होंने कहा नहीं जी वो यहीं पर बात करेंगे, FBR ताउन नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब नहीं चाहते थे कि FBR में मामला जाए, और उनकी अहलिया यहीं पर बयान देना चाहती थी। उन्होंने बयान दिया भी कि जी मैं सारा कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू गया है, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, और 7 लाख पाउंड, इसके अलावा भी दीगर रकम, यानी तकरीबन 1 मिलियन पाउंड, 10 लाख पाउंड वो कहती हैं कि मुंतकिल किए बाहर, और उनसे जायदादें खरीदी गई। अब सिर्फ उनके नाम जायदादों का मामला नहीं है, उनके बच्चों के नाम की भी जायदादों का ये मामला है। अब जब FBR को पाबंद कर दिया गया है, तकरीबन ये 90 दिन का टाइम बनता है, तो सारा प्रोसेस जो करना है कि 7 दिन में उनको नोटिस भेजा जाएगा उनके सरकारी रिहाइशगाह पर काजी फ़ाइज़ा साहब की और उनकी अहलिया और बच्चों से। फिर 60 दिन के अंदर सारी तहकीकात मुकम्मल करके फिर तकरीबन 15 दिन के अंदर उसने फ़ैसला सुनाना है कमिश्नर ने FBR के, और उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसने फिर रजिस्ट्रार को भेजना है। और फिर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि ये फिर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा, और ये सुओ मोटो प्रोसीडिंग टाइप होंगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में FBR अगर कहेगा कि जी हाँ जी ये तो हमें मुतमईन नहीं नज़र आ रहे इससे, कि मनी ट्रेल प्रॉपर नहीं नज़र आ रही कि इतना पैसा किस तरह से कमा लिया इनकी अहलिया ने या बच्चों ने, और किस तरह बाहर चला गया, जो भी मामला है, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इस पर प्रोसीडिंग्स करेगी। तो मामला तो एक तरह से वहीं का वहीं रहा कि आखिरकार जाना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही है, एक बात। दूसरा है कि FBR में आना है, और फिर FBR में ये मामला जब चलेगा तो ये 10 लाख पाउंड कमाना, बाहर ले जाना और ख़रीदनी जायदादें, ये सारा कुछ सामने लाना पड़ेगा, और वो एक मनी ट्रेल डॉक्यूमेंट्स के साथ सारा कुछ देना पड़ेगा, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि काजी फ़ाइज़ा साहब और उनकी अहलिया कह तो रहे हैं, अहलिया ने उनकी कहा है कि तकरीबन हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सब डॉक्यूमेंट्स तकरीबन। तो अगर उनके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा, FBR को एतराज़ ही नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर कोई झोल हुआ तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, और कुछ होगा तो तभी वो FBR के पास नहीं जाना चाह रहे थे। वो तो कहते हैं कि जी हमसे ताबुन नहीं FBR कर रहा था, FBR की क्या ज़रूरत है, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं कि जी देखिए हमने FBR को ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे, FBR ने कबूल नहीं किए, या ये गलती रह गई है FBR, क्योंकि उनको पूरा मौका मिलेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाकर। और अगर वहाँ पर FBR तो पहले मुतमईन हो जाता है, वो कहता है कि जी ये बिल्कुल इनकी मनी ट्रेल मौजूद है और ऐसा कुछ नहीं, केस बनता ही नहीं है, तो बात ही ख़त्म, फिर तो हुकूमत की सुबकी होगी। लेकिन अगर वो कहता है कि हाँ जी मनी ट्रेल में प्रॉब्लम या कोई भी इस तरह का मामला, तो उसके बावजूद काजी फ़ाइज़ा साहब के पास होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो जाकर कह सकेंगे जी देखिए हमने ये चीज़ें दिखाई हैं, ये मौजूद हैं, FBR ने इनको कंसिडर नहीं किया, और ये FBR गलत बयानी कर रहा है, जिस तरह से भी। तो अब इस वजह से ये सारा मामला अजीब व गरीब हो गया कि जी बज़ाहिर शुरू में खुशी दिखाई गई जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के हामियों की तरफ से, और बाद में अब वो परेशान है कि हम रिव्यू में जाएं। अब रिव्यू में जब जाएंगे तो सुबह दोबारा यही 10 रुकनी बेंच ये केस सुनेगा, और उसमें बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम रूम होता है कि दोबारा, कम ही देखा गया है कि रिव्यू में आपके हक़ में फिर दोबारा फ़ैसला आ जाए, यानी जो फ़ैसला आ चुका है उसको आप तब्दील कर सकें। और इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है कि दोबारा से ओपन करके मज़ीद पेचीदगियाँ आपके ख़िलाफ़ भी पैदा हो सकती हैं। तो लिहाजा आपकी दरख्वास्त पहले तो मंजूर हो गई, लेकिन FBR को मामला चला गया है, तो अब उस पर ये सारा मामला गड़बड़ लग रहा है, और हुकूमत इसलिए मुतमईन लग रही है, वो कह रही है कि हम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चाहते थे कि इस पर प्रॉपर हो, और उनका ये ख्याल था हुकूमत का कि वाहिद जगह जहाँ पर कुछ हो सकता है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। आइन में लिखा है कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई कर सकता है तो वो वाहिद जगह है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, तो वही ये फ़ैसला कर सकते हैं और कोई नहीं। तो इसलिए हमने मामला उनको भेजा था। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है कि FBR इस पर इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद मामला, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है, उनका 10 रुकनी बेंच भी यही कह रहा है कि फिर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही आएगा, तो लिहाजा मामला ख़त्म तो हुआ नहीं। तो ये तो कहानी अभी आगे चलेगी और काफ़ी अरसा चलेगी, और
जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर यह तलवार लटक रही है और भी काफ़ी अरसे तक लटकती रहेगी। तो ये तो मामला आगे चलना है और फिर ख़बरें भी आने लग जाएंगी। बहुत मुश्किल है कि छुपी रहें, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को बड़ा एतराज़ होता है कि जी ख़बरें क्यों आ जाती हैं, जबकि बहुत सी ख़बरें, जब उन्होंने जो ख़त लिखा सदर को कि आपने मेरे ख़िलाफ़ क्यों ये भेजा है और मुझे उसकी कॉपी दी जाए, तो वो ख़बरें भी आ गई थी सामने। तो ख़बरें चाहे काजी फ़ाइज़ साहब कोई चीज़ दे रहे हों या दूसरी उनके खिलाफ आ रही हो, ख़बरें रुकती नहीं है। तो FBI में जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, मुझे लगता है वो ख़बरें भी आने लग जाएंगी, सब कुछ सामने आने लग जाएगा। तो ये मामला आगे चलेगा और ये बड़ी मुश्किल चीज़ है और इससे काजी फ़ाइज़ साहब का, मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आसानी से निकलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।